एंटीकोगुलेंट्स मौजूद होता है जो ब्लड को क्लॉटिंग करने से रोकता है, जिससे आसानी से ये अपने शिकार का खून चूस पाते हैं। दोस्तों, लीच की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर्माफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी होते हैं। जिन्हें हर्माफ्रोडाइट के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें, इस तरह के जीव में मादा और नर दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। लीच भी एक ऐसा ही जीव है जिसके अंदर नर और मादा दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं, लेकिन बावजूद इसके लीच यौन प्रजनन करते हैं। एक्चुअली जब इन्हें यौन प्रजनन करना होता है तब ये अपनी पोजीशन को एक दूसरे के अपोजिट कर लेते हैं ताकि दोनों लीच अपने प्रजनन अंगों को अपने साथी के प्रजनन अंगों से जोड़ सकें। यानी जिस तरफ एक लीच का मादा प्रजनन अंग होता है उस तरफ दूसरा लीच अपना नर प्रजनन अंग कर लेता है और फिर यह अपने सभी प्रजनन अंगों को आपस में जोड़कर अपने मिलन की इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इनके मिलन की इस प्रक्रिया में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का समय लग सकता है और जब इनके मिलन की ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इनके कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों ही लीच प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद अपने अंडों को जन्म देने के लिए ये कोकून बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये लीच बड़े ही आराम से पूरे सावधानी के साथ कोकून तैयार कर रहा है। इस कोकून को बनाने के लिए ये अपने ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं जो शुरुआत में लीच के शरीर से ही लगे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे लीच इसे अपने शरीर से अलग कर देता है। इसके साथ ही लीच के फर्टिलाइज अंडे भी कोकून में इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, लीच एक बार में 300 अंडे तक दे सकते हैं। इनके अंडों की संख्या इनकी प्रजातियों पर डिपेंड करती है। अपने अंडों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लीच अक्सर अपने कोकून को किसी चट्टान, पेड़ या झाड़ियों से चिपका देते हैं, जिसके बाद कोकून के अंदर ही इनके अंडों का विकास शुरू हो जाता है। अंडों को पूरी तरह से विकसित होने में तकरीबन 9 महीने तक का समय लगता है। वैसे इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें अंडों के विकास में महज 7 दिन का समय लगता है। अंडों के पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद उनमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। अपने शुरुआती दौर में ये बच्चे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनमें आप आर पार भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ इनका विकास होता जाता है ये डार्क कलर के नज़र आने लगते हैं, जहाँ ये अक्सर भूरे या कभी कभी काले या गहरे हरे रंग के होते हैं। अंडे से बाहर निकलने के बाद लीच के ये बच्चे अपने से छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना विकास करते हैं। 1.5 से 2 वर्ष के समय अंतराल के बाद जब ये लंबाई में बढ़कर 1 से 1.5 इंच के हो जाते हैं तब ये पूरी तरह से एडल्ट हो जाते हैं।